Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Baisla. Today we are going to discuss about a drug picture that is Gelsemium sempervirens. As per the demand of my student, I'm going to do this drug picture right now. So Gelsemium sempervirens को समझने के लिए सबसे important है उसका sphere of action समझना. So basically मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले इसके common name से. Common name इसका होता है yellow jasmine and natural order is Loganaceae family. लोगनेशिया फैमिली की अदर रेमेडीज भी होती हैं लाइक स्पाइजीलिया, नक्स वोमिका, इग्नेशिया एंड मैनी मोर लाइक क्यूरेल. वो सब बोरिक का पार्ट है. सो आई एम टेलिंग यू जो आपको जो जनरली हमारा की नोट में भी मिल जाएगा. तो द रेमेडीज आर नक्स वोमिका, इग्नेशिया एंड स्पाइजीलिया. ये हैं जो नेचुरल ऑर्डर लोगनेशिया फैमिली से बिलोंग करता है. अब एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि लोगनेशिया फैमिली का स्फीयर ऑफ एक्शन है कहाँ. तो मोस्टली इट एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये इसका एक्शन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है तो देखो सारा पैरालिसिस वाला कंडीशन ये प्रोड्यूस करता है, कंजेशन ये प्रोड्यूस करेगा, मोटर पैरालिसिस, सेंसरी पैरालिसिस, दोनों में से कोई भी प्रोड्यूस करता है. सो जब हम जेलसीमियम की बात करते हैं तो उसका स्फीयर ऑफ एक्शन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट कॉजेज पैरालिसिस ऑफ मोटर सिस्टम. ठीक है, मोटर नर्वस सिस्टम का ये पैरालिसिस कॉज करता है और इसमें हमारे कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. आईज, थ्रॉट, चेस्ट, लायरिंक्स, स्फिंक्टर मसल्स, इन सबको ये अफेक्ट करता है. तो वैसे ही इसका मैनिफेस्टेशन भी होगा. अगर आपको जेलसीमियम को याद रखना है तो इसको याद रखना है आपको एज अ 3D. 3D एक निमोनिक है जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं. 3D में हम D को कैसे डिस्क्राइब करने वाले हैं. डिजीनेस, डलनेस, ड्राउजीनेस. 3D विद T. T इज ट्रेम्बलिंग. इसमें ट्रेम्बलिंग बहुत मार्क है. ट्रेम्बलिंग ओवर द होल बॉडी. ठीक है, अब हम प्रॉपर बात कर लेते हैं जेलसीमियम के अदर सिम्टम्स का. अगर जेलसीमियम को हम कंपेयर करते हैं एकोनाइट और ब्राइनिया, इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की जब हमने बात करी है, सी एकोनाइट और ब्राइनिया की जब हम बात कर रहे हैं वो दोनों की दोनों हमारा एक्यूट रेमेडी है और रैपिड इन एक्शन. जबकि जेलसीमियम में क्या होता है, जितने भी सिम्टम है दे स्टार्ट वेरी इंसीडियसली, दैट इज स्लोली शुरू होगा और उसके बाद धीरे धीरे करके उसके सिम्टम्स बढ़ते हैं. ठीक है, तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन थोड़ा सा स्लगिश रहता है. फिर लाइक कोल्ड एंड कफ, एक्सपोजर उसको हुआ है 14-20 डेज पहले एक्सपोजर हुआ है लेकिन उसका सिम्टम आने में टाइम लग गया पेशेंट को. तो 14-20 डेज उसके बाद उसको कोई सिम्टम आ रहा है अपर रेस्पिरेटरी का या कफ है, कोल्ड है, ये सब चीज़ें. लेकिन इन केस ऑफ एकोनाइट एंड ब्राइनिया अगर देखेंगे तो सडन उसको विद इन आवर और विद इन 1 day 2 days के अंदर ही सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेलसीमियम, ब्राइनिया एंड एकोनाइट एक्शन. तो जेलसीमियम इज इंसीडियस, वन ऑफ द इंसीडियस रेमेडी. अब स्फीयर ऑफ एक्शन में जैसे मैंने इसका बताया आपको कि आईज, थ्रॉट, चेस्ट, एक्सट्रीमिटीज, इन सब पे, स्फिंक्टर मसल्स पे, इन सब पे इसका एक्शन है. तो सिम्टम वहाँ के जिस जिस पार्ट को अफेक्ट करेगा उधर का प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो देयर इज कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन. तो पर्सन कैसा मिलेगा, पूरा स्लगिश मिलेगा. कंप्लीट रिलैक्सेशन होता है और प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल बॉडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क फीचर आप बोल सकते हैं हमारे जेलसीमियम का ड्रग पिक्चर में. सी जैसे वेदर चेंज होता है, डैम्पनेस वाले सीजन में आप जेलसीमियम को सोच सकते हो. तो एलिमेंट फ्रॉम इसका चेंज इन वेदर लाइक डैम वेदर, कोल्ड वेदर, इसमें इसको कॉमन कोल्ड होना, फीवर आना, ये सब कंडीशंस के लिए आप जेलसीमियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. इसका एक और मार्क फीचर समझते हैं हम, दैट इज अबाउट थर्स्ट. फिजिकल जनरल्स की हम बात कर रहे हैं. थर्स्ट कैसी है इसकी, जेलसीमियम पर्सनैलिटी और जेलसीमियम ड्रग इज टोटली थर्स्टलेस. अदर रेमेडीज फॉर थर्स्टलेसनेस आर लाइक इपिक होता है हमारा, एपिस होता है, पल्सटिला होती है. सो ये अदर रेमेडीज आप कंपेयर कर सकते हैं. एक बड़ा पेक्यूलियर इसके बारे में समझेंगे कि ऑल कंप्लेंट्स आर बेटर बाय अल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स. इसका जितना भी सारी कंप्लेंट्स हैं वो बेटर हो जाती है बाय अल्कोहलिक स्टिमुलेंट. सो कीप इट इन माइंड, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट से इसका सब कुछ बेटर होता है. इसमें कंप्लेन है और जनरल डिप्रेशन फ्रॉम सन, मतलब धूप से इसको दिक्कत है. जेलसीमियम पर्सनालिटी को धूप से दिक्कत होता है, उसकी वजह से मे बी इट कैन लीड टू हेडेक, वर्टाइगो और मैनी अदर कंप्लेंट्स. अब इसके हेडेक के बारे में जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में समझते हैं. देखो जेलसीमियम का हेडेक याद रखने के लिए आप 2 रेमेडीज याद रखो, सेंगुनेरिया एंड साइलिशा. वहां से कैसे शुरू होता है, उनका हेडेक किस टाइप का है. लाइक अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इज फ्रॉम ऑक्सीपिटल रीजन एंड कम इट इज सेमिलेटरल इन कैरेक्टर, मतलब हाफ, पूरा अफेक्शन नहीं है, हेड का पूरा अफेक्शन नहीं है, इट इज हाफ सेमिलेटरल इन अफेक्शन. सो ऑक्सीपिटल रीजन से शुरू होता है, इट कम एक्सटेंड फॉरवर्ड और आके आके राइट आई में सेटल हो जाता है. इन सेंगुनेरिया एंड साइलिशा इट इज सेमिलेटरल.
बट जेलसीमियम को डिफरेंशिएट करने के लिए आप याद रखना कि ये ऑक्सीपिटल रीजन से शुरू होगा लेकिन इट कम फॉरवर्ड, पूरा आता है एंड सेटल इन फोरहेड, फोरहेड में सेटल हो सकता है। सो एक कैरेक्टरिस्टिक इसका हेड आईज में सेटल हो रहा है। देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन के राइट है या लेफ्ट में सेटल हो रहा है, इट इज फोरहेड और बोथ आईज। ठीक है, एक चीज ये है। दूसरा, जब हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो वैसे इसमें वीकनेस ज्यादा होगा, कंजेशन ज्यादा होगा ब्रेन का, तो उसकी वजह से पेशेंट माइट हैव वर्टाइगो, वर्टाइगो होगा। वर्टाइगो के साथ इसको डबल विजन, तो पूरा इसका डबल विजन वगैरह इसको कैरेक्टरिस्टिकली आ सकता है। सो हेडेक में क्या है इसका, हेडेक इज प्रेसिडेड बाय ब्लाइंडनेस। ये हमारा काली बाइक्रोम का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसका हेडेक में मतलब इसको आंखों के आगे पहले धुंधलापन या फिर ब्लाइंडनेस जैसा होना शुरू होगा एंड आफ्टर दैट पूरा हेडेक इसका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका हेडेक बेटर होता है बाय यूरिनेशन। अगर इसका मोडालिटीज याद रखना हमने तो बेटर बाय यूरिनेशन। अदर रेमेडीज जहाँ पे हेडेक इज बेटर बाय यूरिनेशन आर लेग डेफ्लोरेटम, साइलिशिया, ये दो रेमेडीज भी आप याद रखेंगे। प्लस हेडेक में हो सकता है पर्सन इज थर्स्टलेस। थर्स्टलेस जो है इसका मार्क फीचर है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी कंप्लेंट के साथ आपको थर्स्टलेसनेस मिल सकती है। एक और कैरेक्टरिस्टिक याद रखना कि इसका हेडेक बेटर होता है बाय कीपिंग द पिलो ऑफ हेड को थोड़ा सा हाई रखे, मतलब जो गर्दन है उसका लेवल रेज करके उसको अच्छा लगता है। ठीक है, अगर वो लो है तो पर्सन वॉन्ट फील गुड। और वर्टाइगो शुरू कहाँ से हो रहा है, ऑक्सीपिटल रीजन से हो रहा है विद फ्लिकरिंग बिफोर आइज और विजन में डिफिकल्टी होना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे जेलसीमियम के बारे में बताते हैं। ठीक है, हेडेक आई होप अभी क्लियर है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब किसी और चीज के बाद चलो, अब मैंने जब बोला है कि डैम वेदर की वजह से इसको एलिमेंट्स आता है, एलिमेंट फ्रॉम डैम वेदर और कोल्ड की वजह से या वेदर चेंज की वजह से आता है। सो देखो उसमें सबसे कॉमन अफेक्शंस क्या होता है, टॉन्सिल्स होना, थ्रोट पेन होना। तो एक पोस्ट डिप्थेरेटिक पैरालिसिस के लिए भी दिया जाता है ये। दूसरा, टॉन्सिल्स और पेन और सेंसेशन ऑफ लंप इन थ्रोट, अगर ऐसा सेंसेशन आ रहा है विद थर्स्टलेसनेस के साथ है एंड पेन इज इरिटेटिंग 2 years, अगर ऐसे कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आ रहा है तब भी आप जेलसीमियम सोच सकते हैं। मैंने बोला है कि इसका एक्शन इज इंसीडियस, जो भी है शुरू होने में टाइम लगेगा, मतलब 15-20 दिन के अफेक्शन को लेकर उसके बाद आएगा पेशेंट के ठीक है ये शुरू हो रहा है मुझे 1 month से, पर पहले इतना इश्यू नहीं था, अभी जाके ये बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, जेलसीमियम इज स्लो एंड इंसीडियस एक्शन, याद रखना। चलो, अब जब हम जेलसीमियम की बात कर ही रहे हैं तो अब उसके मेंटल जनरल्स की बात करते हैं, या हम बोलेंगे जो पर्सनैलिटी है वो कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। सी, जब भी हम मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन क्या होता है, मोस्टली ये जो पर्सनैलिटी है जब ये प्रूविंग करी गई थी उस टाइम पे क्या क्या सिम्टम्स आए थे। मार्क फियर वॉज डेवलप, फियर ऑफ डेथ था उसको। ठीक है, अटर लैक ऑफ करेज, जब इतना ज़्यादा हेडेक और कंजेशन पेशेंट को हुआ जिन पर प्रूव किया गया है, ग्रेट फियर ऑफ डेथ, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब उसको डेवलप हुआ था। ठीक है, दे डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन, किसी से बात नहीं करना है, एवर्जन भी है टू बी क्वाइट, बट बात भी नहीं करना है, कोई साथ में चाहिए भी नहीं। सो ऑल दीज कंप्लेंट्स आर एग्रेवेटेड। एंड एक और सिम्टम है इसमें कि कंप्लेन एग्रेवेट वाइल थिंकिंग ऑफ इट, मतलब जब भी पेशेंट अपने दुख के बारे में सोचेगा, हेडेक के बारे में सोचेगा, या जो उसको कंप्लेंट आ रहा है उसके बारे में सोचेगा, तब वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट मीन्स द पेशेंट इज बेटर व्हेन ही कीप हिमसेल्फ बिजी। अगर वो इस सब के बारे में बात नहीं कर रहा है या अपना कोई काम में लगा हुआ है तो उसको ये कंप्लेंट्स का रियलाइजेशन इतना अच्छे से नहीं होगा। अदर रेमेडीज फॉर कंप्लेन एग्रेवेट वाइल थिंकिंग ऑफ इट, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो अपना बनाया है इंपॉर्टेंट वाइवा टिप्स के बारे में बात करी है, जहाँ पे हमने वहाँ पे मैंने ये भी टॉपिक कवर अप किया है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। एक चीज देखो, जो जेलसीमियम है अगर उसका हम सिग्नेचर देखें, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर देखें, तो जेलसीमियम इज येलो जेस्मिन, कॉमन नेम है येलो जेस्मिन, और उसका फ्लावर जो होता है वो ट्रम्पेट जैसा होता है, ट्रम्पेट जैसा होगा। ठीक है, और येलो इन कलर, तो उसका स्टूल जो होता है वो कैसा होता है, येलो इन कलर। ठीक है, पेनलेस स्टूल है। नर्वस एक्साइटमेंट इज वेरी वेरी कॉमन, मतलब जेलसीमियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फंक, फंक मतलब उसको फियर है। फियर किसी भी चीज का हो सकता है, एग्जामिनेशन का हो सकता है, क्राउड में जाने का हो सकता है, लाइक चर्च के लिए कोई सेरेमनी होने वाला है तो पेशेंट क्या होगा, बार बार उसका कंप्लेन, उसका फियर कहाँ सेट करेगा, एपिगेस्ट्रियम में, या फिर हमारा एब्डोमिनल कंप्लेन आना शुरू हो जाता है तो बार बार वो स्टूल के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये फियर की वजह से ये सारी चीजें उसको लीड होता है, मतलब स्टूल के लिए जाना पड़ता है। डायरिया होता है उसको, प्रॉपरली देखा जाए तो उसको डायरिया होता है, इतना नर्वसनेस होती है। तो द पर्सन इज फियर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफ क्राउड, ऑन गोइंग, स्टेज फ्राइट इज देयर, ये सारी चीजें आप मेंटल जनरल्स में याद रखेंगे। अब एक चीज और कॉमन याद करते हैं हम,
इग्निशिया भी देखेंगे, नक्स्वामिका भी देखेंगे, या जेलसीमियम देखते हैं हम, तो दीज पर्सनैलिटी आर हिस्टेरिकल इन नेचर। ठीक है, हिस्टेरिकल क्या है कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्स से ज़्यादा आप ओवर सेंसिटिव हो गए उसका रिस्पॉन्स दे, वैसे ही जेलसीमियम भी हिस्टेरिकल होता है एज अ पर्सनैलिटी। इट इज suited फॉर हिस्टेरिकल वुमन एंड चिल्ड्रंस। सो आई होप जीआईटी में आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि डायरिया होता है इसको फ्रॉम एक्साइटमेंट, फ्रॉम बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ हो सकता है, फ्रॉम स्टेज फ्राइट होता है इसको, क्राउड का फियर है उसकी वजह से इसको डायरिया डेवलप हो सकता है। डायरिया इज पेनलेस इन कैरेक्टर, ऐसे कोई पेनफुल नहीं है उसको। जब हम जीआईटी की बात कर रहे हैं तो हम अब बात करेंगे यूरिन के भी। यूरिन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूरिन हेडेक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोडालिटी है इसमें, ठीक है, कि हेडेक इज बेटर बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, बट देयर इज पैरालिसिस। अभी बात करिए हमने कि ये पूरा एक्शन नर्वस सिस्टम पे है, नर्वस सिस्टम में क्या कॉज कर रहा है उसमें, स्पेशली द पैरालिसिस और मोटर पैरालिसिस। सो पैरालिसिस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मार्क्ड। हाइपोटेंशन आप लोगों ने सुना होगा, दैट मीन्स मतलब बीपी लो होना। अब आप जेलसीमियम का जरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो, तो जेलसीमियम का कैरेक्टरिस्टिक ड्राउजीनेस, डलनेस, ये सब मैंने बताया था। तो बीपी लो में होता क्या है, ऐसा लगता है जान निकल गई है, आई कैन नॉट इवन स्टैंड, मैं खड़े भी नहीं हो सकती हूँ, मैं कोई काम भी नहीं कर सकती हूँ। वैसे वाले ही कैरेक्टरिस्टिक आपको जेलसीमियम में मिलेंगे। तो आप जेलसीमियम को हाइपोटेंशन वाली कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। पल्स का स्लो होना ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ड्राउजीनेस होना, चक्कर आ रहा है, डलनेस है, पूरा बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जितना भी मसल्स है मेरा वो मेरी विल को ओबे नहीं कर रहा है, और ये टिपिकल सिम्टम हमारा हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है। सो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हाइपरटेंशन को आप याद रखेंगे, यू विल रिमेंबर ऑल द सिम्टम ऑफ जेलसीमियम, ठीक है। सो देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑफ मसल्स एंड माय बॉडी इज नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज विद मी, ठीक है। मेरा विल को नहीं वो मान रहा है, इतना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आ रहा है, मेरा नर्वस सिस्टम पे इतना अफेक्शन आ रहा है, दिस इज जेलसीमियम। Other remedies are also there for lack of coordination. The remedies are Asterias rubens, Kali brome, ये भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। सो अब हार्ट की बात करते हैं इसमें। इसका स्फीयर अफेक्शन हार्ट पे भी आता है। स्फीयर अफेक्शन हार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पेशेंट को कैसा लगता है कि जब तक मैं चलता रहूँगा तब तक मेरा हार्ट चलता रहेगा, जिस टाइम आके मैंने बैठ गया उस टाइम पे मेरा हार्ट स्टॉप कर जाएगा। ये और डिजिटलिस दोनों ऑपोजिट है इस सेक्शन में। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि भाई जेलसीमियम में क्या है, जितना ज़्यादा चलेगा उतना अच्छा है, उसको लगता है मेरा हार्ट ठीक से काम कर रहा है। लेकिन डिजिटलिस में इसका उल्टा है, अगर ज़रा सा भी मूव करेगा डिजिटलिस तो उसको लगेगा कि मेरा हार्ट एकदम से बंद होने वाला है, ठीक है। और उसमें इंटरमिटेंट पल्स है। इंटरमिटेंट पल्स होती है मतलब रुक रुक के पल्स आ रहा है, यानी कि मुझे फर्स्ट बीट सुना, सेकंड नहीं सुनी, थर्ड बीट सुनी फिर मुझे, ठीक है। जो एक प्रॉपर इंटरवल होता है, रेगुलरिटी है, वो डिजिटलिस में नहीं मिलेगी। जेलसीमियम में रेगुलरिटी मिलेगी बट स्लो पल्स मिलेगा, ठीक है। जो पल्स है वो स्लो होगा थोड़ा, ठीक है। ये चीज़ें आप डिफ्रेंशिएट करेंगे हार्ट के सिम्टम को फ्रॉम जेलसीमियम एंड डिजिटलिस। तो हार्ट का एक्शन आप ये याद रखिए। और पल्स उसका स्लो कब है, पल्स है स्लो व्हेन सिटिंग क्वाइटली, जब चुपचाप बैठा है ना तब उसका पल्स स्लो हो जाता है, लेकिन जैसे चलना शुरू करते हैं तो एक्सेलरेट कर जाता है। एक लोगनेशिया फैमिली का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं अगर मैं, तो इनको टोबैको से दिक्कत होता है। लाइक अगर मैं नक्स्वामिका को बात करूं तो टोबैको स्मोकिंग के बाद उसको जीआईटी कंप्लेन अगर आ रहा है मॉर्निंग में, स्मोकिंग के बाद उसको जीआईटी कंप्लेन आ रहा है तो मैं नक्स्वामिका सोचेंगे। लेकिन अगर हेडेक हो रहा है फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग देन इग्निशिया। इग्निशिया तो बेयर ही नहीं कर सकता बिल्कुल भी स्मोकिंग। अगर आपको इग्निशिया के बारे में और जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने इग्निशिया का ड्रग पिक्चर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक भी समझ आएगा कहाँ जेलसीमियम कहाँ इग्निशिया काम करता है, ठीक है। सो याद रखेंगे टोबैको इज अ जनरल एग्रेवेशन फॉर लोगेनेसिया फैमिली, वैसे जेलसीमियम है, नक्स्वामिका है एंड हमारा इग्निशिया भी है। अभी जेलसीमियम में कौन सा एग्रेवेशन है, नर्वस अफेक्शन ऑफ सिगार मेकर। सिगार में दे आर यूजिंग टोबैको, राइट, तो उसकी वजह से कोई भी नर्वस अफेक्शन आना, मतलब पैरालिसिस वाला कंडीशन होना या कोई भी कंडीशन आना, नर्वस सिस्टम जिसमें अफेक्ट हो, वो वाली कंडीशन के लिए जेलसीमियम इज द रेमेडी। बट ऑल सिम्टम्स आर बेटर बाय एल्कोहलिक स्टिमुलेंट। देखो वीकनेस और जो मैंने टी की बात करा था ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग कहीं का भी हो सकता है, होल बॉडी का हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का हो सकता है, लाइक टंग का हो गया हमारा, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए वीकनेस एंड ट्रैम्बलिंग ऑफ टंग, हैंड्स, इन सब के लिए भी जेलसीमियम इज अ गुड रेमेडी, आप दे सकते हैं उसके लिए भी। और हम बोल सकते हैं नर्वस अफेक्शन का जितना भी कंडीशंस है उसके लिए आप दे सकते हैं, हेमीपैरेसिस कंडीशंस के लिए, एपोप्लैक्टिक कंडीशन के लिए हम जेलसीमियम दे सकते हैं।
फीवर का कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे हम। फीवर में मैंने बताया ये स्लो इंसिडिंग वाले फीवर लाइक टाइफाइड कंडीशन के लिए आप दे सकते हैं, जिसमें चिल होगा विदाउट थर्स्ट। थर्स्टलेसनेस इसमें कॉमनली मार्क्ड है, तो थर्स्ट नहीं होगी पेशेंट को, ठीक है। लेकिन इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट बहुत बुरी तरीके से ट्रेम्बल करता है, जिसकी वजह से ही वांट टू बी हेल्ड, इतना उसको ट्रेम्बलिंग है चिल स्टेज पे, ठीक है। ट्रेम्बलिंग मार्क हो जाएगा हमारा, थर्स्टलेस मार्क हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इसको चिल्स आते हैं। चिल्स कहाँ पे? स्पाइन में फील हो रहा है और रैपिड वेव लाइक सक्सेशन हो रहा है। कैसे होता है उसमें? सिक्रम टू ऑक्सीपिटल रीजन, ठीक है। मतलब लोअर बैक से शुरू होता है और हमारा ऑक्सीपिटल रीजन तक आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके चिल्स वाले वेव्स जाते हैं, ये याद रखें। हम चिल स्टेज की बात करते हैं। जैसे ही हम हीट और स्वेट वाली स्टेज पे बात करते हैं, वहां पे द टिपिकल प्रेजेंटेशन इज विद वायलेंट हेडेक। हेडेक उधर बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। फीवर के बारे में ये सब चीजें याद रखनी है हमने। एंड फीवर इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक इन जेलसीमियम विथ थर्स्टलेसनेस, आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। अब ये बात कर रहे हैं तो देखो, सिर्फ फीवर में 4 लाइन नहीं लिखेंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स कि उनको क्या लिखना, अगर फीवर आता है 5 मार्क्स में आते, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया, चिल है, हीट है, स्वेट है, वो मैंने आपको बता दिया। व्हाट काइंड ऑफ फीवर है वो भी मैंने मेंशन किया है। आप इसके साथ क्या लिखोगे? उसमें लिखा है ना, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, मस्कुलर वीकनेस, बॉडी फील्स लाइक कैनॉट ओबे द विल, राइट। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बॉडी काम नहीं कर रहा है, साथ में डलनेस है, ड्राउजीनेस है, टॉसिस हो सकता है, उसको आईज ओपन करने में भी दिक्कत आ रहा है। ट्रायल्स ऑफ टॉसिस कॉस्टिकम जेलसीमियम सेपिया, तो ये आप याद रखेंगे। और फिर हमें सबसे पहले आता है एलिमेंट फ्रॉम। टाइफाइड है या कोई कंडीशन है, वो एलिमेंट फ्रॉम क्या होगा? मोस्टली इसका फियर कॉज हो सकता है। फियर कैन लीड टू एनीथिंग। फियर है, और फियर मैंने बता दिया किस टाइप का फियर है इसको। स्टेज फ्राइट है, और फियर ऑफ क्राउड है, एंटिसिपेशन और एनी अनयूजुअल डील के लिए इसको दिक्कत होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें कवर्ड अप होता है। कोई बैड न्यूज़ हो सकती है, एक्साइटिंग न्यूज़ हो सकती है। फिर डैम वेदर हो सकता है, कोल्ड वेदर हो सकता है, उसमें ये कंप्लेंट्स के लिए आएगा। टोबैको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, या फिर अपनी कंप्लेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचना, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें एग्रीवेट करते हैं। एंड बेटर बाय, तो ओपन एयर में इसको अच्छा लगता है हेड हाई करने पे। जब इसको वर्टाइगो या हेडेक हो रहा है तो हेड हाई करने पे, यानी कि पिल्लो आप जितने लगा देंगे उसको उतना अच्छा, जितना ऊंचा उसका सर रहेगा उतना अच्छा उसको फील होता है, ठीक है। या फिर ओपन एयर है, या क्या हो सकता है, बाय प्रोफ्यूज मिक्सचरेशन, जो हेडेक का एक सिम्टम था, हार्ट का एक सिम्टम के मैंने बताया था, कंटिन्यूड मोशन से इसको बेटर लगता है। तो सो दीज आर द मोडालिटीज फॉर एमिलेशन, ये आप याद रखिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेलसीमियम। और जेलसीमियम का अगर हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं तो देखो, टाइफाइड फीवर वी कैन कंपेयर इट विद बैक्टीरिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेलसीमियम। जेलसीमियम का जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। यू कैन रेफर योर बोरिक, जेएच क्लार्क, हेलेंस, आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन इन द बॉक्स एंड सी यू सून। Thank you so much for your patience listening, and if you like my video please share and subscribe. Thank you.